फाइनेंशियल सर्विसेज। आज हम लोग सेकेंड सेमेस्टर के फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के ऊपर कुछ बात करेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम लोगों ने पहले भी कुछ वीडियोस डाले हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, तो वो वाले जो क्वेश्चंस हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही। ये जो 4 क्वेश्चंस हैं उनमें एड ऑन क्वेश्चंस हैं, आपको ये क्वेश्चंस एडिशनल पढ़ने हैं और वो वाले क्वेश्चन तो एवरी टाइम आपके इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम समझते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। द पोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन अ कैपिटल स्ट्रक्चर। एक कैपिटल स्ट्रक्चर में आपका जो पूरा बिजनेस में आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, उस पूरे कैपिटल में कितना पोर्शन डेट है, कितना पोर्शन इक्विटी है, उसके ब्लेंड को, उसके परसेंटेज को हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें आपको कॉस्ट कम लगे, ओवरऑल कॉस्ट आपको कम लगे, दूसरा आपकी ओवरऑल रिस्क भी कम हो। अगर ये 2 बातें किसी कैपिटल स्ट्रक्चर में हो जाएं तो हम उस कैपिटल स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये चीज़ कैसे होगी? देखिए, आप लोगों को पता है कि हम लोग के पास 2 तरीके के फंड्स होते हैं, मतलब ओनर्स फंड होता है, बोरोड फंड होता है। अब किसी को लगेगा कि आप बोरोड फंड पे तो इंटरेस्ट कंपलसरी देना ही, उससे तो कॉस्ट बढ़ेगा ही, लेकिन नहीं। जब हम लोग इक्विटी के साथ हम लोग डेट इंक्लूड करते जाएंगे तो हमारा ओवरऑल कॉस्ट कम होता है। इसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो हमने अलग वीडियोस में डिस्कस की हुई हैं। उन थ्योरी से हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमम बन जाता है बाय इंक्लूडिंग डेट इन माय कैपिटल स्ट्रक्चर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब आपके बिजनेस में आपको कितना इन्वेंट्री एक पर्टिकुलर टाइम पर रखना चाहिए अपने बिजनेस में। ना ओवर इन्वेंट्री होनी चाहिए बिजनेस में, ना अंडर इन्वेंट्री होनी चाहिए। इतना ओवर भी नहीं होना चाहिए कि मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं, लेकिन आप अपना कैपिटल उसमें फंसा कर बैठे हो। इतनी कम इन्वेंट्री भी नहीं होनी चाहिए कि मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं वो आपके प्रोडक्ट के लिए डिमांड कर रहे हैं लेकिन आपका प्रोडक्ट सप्लाई नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्वेंट्री या बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर आपको मीनिंग वगैरह शॉर्ट नोट लिखना है। उसके हम लोग तो टेक्निक्स होते हैं, लीफो फीफो सारी चीज़ें हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस की हुई हैं। आप प्लीज़ रेफर द वीडियोस। यहाँ पर हम लोग आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक प्रेजेंट करना सिखाएंगे, क्या क्या आपको आंसर में लिखना है, किस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको टेक्निक्स लिखनी होंगी, लीफो फीफो हीफो मीफो, ये सारे आपके जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती हैं। आप इसको इलेबोरेट वे में समझाइए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस का मतलब ऐसा होता है जब मुझे देखो बीइंग फाइनेंशियल मैनेजर, आप ये एफएम सब्जेक्ट के आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो करता है बिजनेस में उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजर। बीइंग फाइनेंशियल मैनेजर मुझे 3 मेजर डिसीजंस लेने होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। पहला होता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन कि आप कौन सा सोर्स यूज़ करोगे बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो कि होता है 2 तरीके से, या तो आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो या तो आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हो। जो लॉन्ग टर्म में हम इन्वेस्ट करते हैं उसको हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कहते हैं। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से पहले हम लोग को बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ध्यान में रखने चाहिए कि बिजनेस का साइज़ क्या है, कैश फ्लोज क्या है बिजनेस का नेचर क्या है, आप डाइल्यूशन कितना करना चाह रहे हो। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सारे फैक्टर्स समझाने हैं अलॉन्ग विद मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है? द टाइम पीरियड, है ना, एक टाइम पीरियड होता है जब आप अपने प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो और वो प्रोडक्शन कन्वर्ट होता है फिनिश गुड में, फिनिश गुड जो है ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट से पहुंचता है कंज्यूमर तक। तो राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टिल कस्टमर, वो सामान जब पहुंच जाता है इस पूरे टाइम पीरियड को हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं कि आपका कितना जो है टाइम लग रहा है टू कन्वर्ट योर रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। इसको हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। हर बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग होता है, ठीक है। किसी बिजनेस का बहुत छोटा ऑपरेटिंग साइकिल होता है, किसी बिजनेस जैसे कार की बात करूँ, मशीन की बात करूँ, इनसे बिजनेस के बहुत ज़्यादा बड़े ऑपरेटिंग साइकिल्स होते हैं। तो आई होप दीज 4 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।